नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्वेश्चन लाए हैं। 35 प्रश्न साथियों हैं, जिनमें कि आप सभी को बताना है आप सभी 35 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो 35 प्रश्न बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी की क्वेश्चन होगा और ये क्लास 7 AM पर डे चलता है। और मैथ की क्लास होगा 35 क्वेश्चन और ये क्लास आपका दोपहर के 2 बजे साथियों पर डे चल रहा है। और 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश का होगा। इस प्रकार से टोटल 85 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बिहार सिविल कोड प्यून में और 15 नंबर आपका इंटरव्यू होगा साथियों। तो आप जरूर तैयारी कीजिए जम के, ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए साथियों क्या कह रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये भी साथ में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। कुछ प्रश्न जो है ऐसे भी हैं जो कि तत्सम तद्भव से आपको देखने के लिए मिलेगा। तत्सम और तद्भव आप कम से कम याद कर लीजिएगा, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा साथियों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी बोल दे या पर्यायवाची बोल दे, दोनों एक ही होता है, इसीलिए आप इसको नोट कर लेना है। तो पक्षी का समानार्थी क्या होगा? पक्षी का कुक्कू, पखेरु, विपिन, फलक। जैसे पक्षी का आपको बताना इसमें से क्या होगा, पर्यायवाची शब्द। तो मैं बता दूं, इसका जो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पखेरु, यानी कि पक्षी को पखेरु भी बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, रसीम किसका पर्यायवाची है? स्त्री, बिजली, किरण, नौका। रसीम जो है ये किसका पर्यायवाची हैं? रसीम जो हैं ये किसका पर्यायवाची हैं? स्त्री, बिजली, किरण, नौका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण का पर्यायवाची हैं। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कवित्री जो लिखा जाएगा किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको मैं कितने बार साथियों बता दिए हैं। ये क्वेश्चन जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को याद कर लीजिए, शुद्ध बर्तनी वाले। तो कवित्री जैसा ऑप्शन ए में है, इस प्रकार से लिखा जाएगा कवित्री। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान से देखिए और इसका जवाब बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। का पता मालूम नहीं है इस आदमी मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें त्रुटि जो है मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ये वाले भाग जो हैं त्रुटि हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है विलोम शब्द। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जटिल का विलोम क्या होता है? संयुक्त, कठिन, सरल, पेचीदा। तो आपका जटिल का विलोम हो जाएगा ऑप्शन 5 का सी हो जाते हैं। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप सभी को बताना है क्या आंसर आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी, वचाल, गंभीर, मृदुभाषी। तो सही जवाब 6 का हो जाएगा, मितभाषी कहलाते हैं कम बोलने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है शुद्ध वर्तनी, यानी कि इसमें से सही वर्तनी बताना है। स्वादिष्ट जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है? तो आपका इस प्रकार से स्वादिष्ट लिखा जाएगा साथियों। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वादिष्ट इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए जम के और अच्छा स्कोर लाइएगा। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइए, इसमें से कहता है गागर में सागर भरना, तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। प्रत्याशित, प्रत्याशित यानी कि आशातीत, आशानुसार। आपको बताना है एक शब्द जिसकी आशा की गई हो, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रत्याशित। ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। पाजेब, बेरियों, घुंघरू, हथकड़ियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेरियों बांध कर ले गए। ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11। और पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए वाक्य में काले खंड नहीं, ये लाल खंड होगा। यहाँ तो लाल लिखा है साथियों, काले खंड नहीं होगा, ये लाल खंड का इनकी बताना है। लाल खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। कहने का मतलब हुआ, इसमें से आप ध्यान से देखेंगे, यानी कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। यदि इसके जगह किसी बदलाव का आवश्यकता है तो ऑप्शन ए, बी, सी को चुने। यदि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी का चयन करना है। तो बताइए, रविंद्रनाथ जी से रविंद्रनाथ जी को रविंद्रनाथ जी या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। वीआईपी गेस्ट है, ने हट जाएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप ध्यान से देखिए और इनका आप जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए साथियों, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? अविष्ट, विशिष्ट, वशिष्ठ या अभद्र। तो सामान्य का विलोम शब्द हो जाता है विशिष्ट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गोलियों की बार के सामने कोई न टिक सका। गोलियों की बार के सामने कोई न टिक सका क्या होगा? ये जो आपको लाल वाला वर्ड दिख रहा है, इसके जगह क्या आना चाहिए? बौछार, चोट, मार, आहट। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा गोलियों की बौछार के सामने कोई नहीं टिक सके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। समस्त प्राणी मात्र इसमें का कल्याण निहित है। इनमें से बताना है ऐसा कौन सा भाग है जो एक तरफ से त्रुटि है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा समस्त प्राणी मात्र, ये वाले भाग। इसमें से समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ये वाले भाग नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से तत्सम शब्द हैं, आप सभी को बताना है। जैसे हम पहले ही बताए साथियों, तत्सम और तद्भव से आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। तो बताना है निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा? किनारा, मुंह, धूर्त, उथाल। तो 15 का सही जवाब आपका हो जाएगा धूर्त जो है, ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से तद्भव शब्द हैं द्रुम, काष्ठ, यजमान,
जोगी। बताइए ये क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तद्भव इनमें से कौन है? तो तद्भव ऑप्शन डी हो जाएगा। जोगी जो है ये तद्भव शब्द हैं। लक्षण का विलोम शब्द हैं मार्ग, नतीजा, विलक्षण, विशेषण। तो लक्षण का विलोम आपको बताना है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। तो ये हो जाता है विलक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी जो है लिखा गया है? व्यक्ति जो लिखा जाता है किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन डी में लिखा जाता है इसी प्रकार व्यक्ति लिखा जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द है। बताइए इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? परिवारजक, वितरागी, त्रिपतगा, छद्मवेशी। 19 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवारजक, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, मृगनेंद्र का पर्यायवाची शब्द हैं श्रद्धालु, अहि, हिरन, कुरुंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रद्धालु, आपके लिए सही जवाब होगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, जायसी, कबीर, पद्माकर। तो साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। तो ये सूरदास की है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वचन का अभिप्राय है। आप सभी को बताना है साथियों वचन का अभिप्राय क्या होगा? संख्या, अक्षर, वाणी, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वचन का अभिप्राय संख्या होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चाकू जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा चाकू जो है, चाकू से सब्जी को क्या करते हैं? बताइए चाकू से सब्जी काटा जाता है, काटी नहीं जाता, काटा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। चाकू कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाते हैं। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिए और 24 का जवाब दीजिए। आप सभी क्या आएगा? दिवगंत का समानार्थी शब्द है। बताइए दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पूर्व, सम्मानित, बुजुर्ग, स्वर्गवासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी स्वर्गवासी। क्या होता है? दिवगंत का समानार्थी शब्द हो जाएगा स्वर्गवासी, ऑप्शन 25। क्वेश्चन नंबर 25 अनन फनन में मुहावरा का अर्थ होता है व्यर्थ में, देर से, तुरंत में, समय से। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुरंत में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इनका जवाब देंगे। 1 और 1 11 होते हैं, लोकोकित का अर्थ है। लोकोकित का मतलब भी होता है साथियों मुहावरे, आप ध्यान देंगे। लोकोकित का अर्थ भी होता है मुहावरे। तो 1 और 1 11 का अर्थ क्या होगा? संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 1 11 मिलकर बनता है कि संगठन में शक्ति होते हैं। 1 और 1 11 का मतलब संगठन में शक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, इनमें से कोई नहीं। 27 का सही जवाब बताइए क्या होगा? 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कारक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे, विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, परिग्रह। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विग्रह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका विग्रह हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, छाया, चलाना, लिखवाना। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा छाया।
छाया जो है ये क्रिया नहीं है, बाकी बाद गिरवना, चलना, लिखवाना ये सारे के सारे क्रिया होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे करू समूल कुमल्याय में अलंकार हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा अलंकार है। यमक, विरोधाभास, सलेस, रूपक। तो 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपके लिए निर्देश हैं। निर्देश में देखिए क्या कहता है, 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन गद्यांश को पढ़कर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं 31 से लेकर 35 तक साथियों जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब और गद्यांश के अनुसार जवाब देना है। बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे थे, बहुत संघर्ष किया था और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं को भीतर ही भीतर पीकर उनकी ऊर्जा और सौंदर्य में अपनी कविता को सोना बनाया था। स्पष्ट है इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से वही कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर दुर्गर्ष जिजीविषा हो। दिल्ली आकर विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी के सुस्त। आगे देखते हैं साथियों, इस तरह से आप गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के अनुसार जवाब देना है। वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ना है, फिर तब क्वेश्चन का जवाब देना है साथियों। और हिंदी विरोधी तेवरों ने उन्हें खिन्न तो किया, लेकिन बच्चन जी ने फिर कविता का आश्रय लिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, भला बुरा जो मेरे सामने आया है उसके लिए मैं अपने काम को ही उत्तरदायी समझा है। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुका। एक तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर टिको। दूसरी जगह पर जब वे कहते हैं गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, बच्चन जी तुम भी आत्मवान बनो। ये आपका गद्यांश था साथियों। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब जाकर इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है गद्यांश के अनुसार। तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा। आत्मवान बनने का क्या आशय है। आत्मा को मत मारो, आत्मा की आवाज़ सुनकर जियो, अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो, आत्मा को सुरक्षित रखो। बताइए 31 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 32, और आपको यहाँ पर बताना है मंत्रालय का संधि विच्छेद, यानी कि मंत्रालय का जो है संधि विच्छेद ए बी सी डी में से कौन सा होगा। 32 का हो जाएगा मंत्र प्लस आलय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 33, खिन्न होना का अर्थ होता है दुखी होना, संघर्ष करना, भूख होना, नाराज होना। तो खिन्न होना का अर्थ होता है नाराज होना, ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। आगे की तरफ आप देखिए ध्यानपूर्वक और जवाब देने के लिए प्रयास कीजिए। चलिए अब तो आपको गद्यांश दिख रहा है साथियों। आंसू शब्द का पर्यायवाची है। आंसू का नीर, नेत्रजल, क्षीर, अंशु। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द नेत्र जल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका। बताओ लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह रुका। आप सभी ध्यान से यदि देखे होंगे तो आप इनका आंसर जरूर कर पाएंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 बार रुका था। कितने बार रुका था? 2 बार। तो ये आज की क्लास का 35 क्वेश्चन बिहार सिविल कोड के लिए साथियों था। तो आप ज़रूर देखें इस क्लास को। और मैं बता दूं साथियों आपको, ये क्लास आपका 7 AM पर डे चलता है
और एक मैथ की क्लास 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर चलता है। एक रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 AM पर होता है। टॉप 10 रीजनिंग का क्वेश्चन आपका वहाँ टेस्ट के तौर पर जांचा जाता है। और जो आप जानते हो बिहार सिविल कोर्ट के लिए दोपहर के 2 बजे साथियों चलता है पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स इन हिंदी माध्यम में सॉल्यूशन करके बताया जाता है। आप ज़रूर उनके साथ जुड़े और वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को ऑल कर लेना है। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कीजिए साथियों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।